बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आज की गुफ्तगू का मौजू है पाकिस्तानी सियासत में नज़रिया अहम है या शख्सियत। आप हैं इमरान के साथ। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के वजूद से लेकर आज तक अगर साफ शफाफ नीयत से हम पाकिस्तान के मुताले को बगौर करें, पाकिस्तान की इस तारीख का मुताला करें, पाकिस्तान को परखें, देखें, पाकिस्तान की सियासत देखें, सियासी जमातों को देखें, यहाँ निज़ाम हुकूमत बनते और बिगड़ते देखें, तो हमें नज़रिया कम और शख्सियत भरपूर नजर आएगी। पाकिस्तान के अवाम नजरिए को सपोर्ट क्यों नहीं करते? पाकिस्तान के अवाम शख्सियत को क्यों सपोर्ट करते हैं? अगर कोई फर्द खड़ा होकर हमें कोई लालच देता है, हम उसके लालच में क्यों आ जाते हैं? कभी कोई धमकी देता है, हम उसकी धमकी में क्यों आ जाते हैं? कभी कोई हमें डरा देता है तो हम उसके खौफ में क्यों मुब्तला हो जाते हैं? क्या हमारी तालीमी काबिलियत कम है? क्या हमारे शऊर की जो हमारी शौरी काबिलियत होनी चाहिए वो कम है? या हम सोचते नहीं हैं, हम गौर नहीं करते, या हम वो एक मुहावरा है लकीर के फकीर हैं। हम ज़ाहिरी तौर पर नजर आने वाली किसी शख्सियत को देखकर उसके हिसार में खो जाते हैं। पसंद या नापसंद का मामला है, ये अफराद को ताकतवर बनाने और अफराद से ताकत छीनने का मामला है। मुझे अपने मुताले की बुनियाद पर, अपने फहम, अपने इदराक और सियासत और माशरत से लगाव की बुनियाद पर यही नतीजा मिलता है कि पाकिस्तान में लोगों के पास पॉलिटिकल सिस्टम को, जो यहां पर सियासी निज़ाम है, इसको समझने में जो फहम दरकार है वो कम है, जो शऊर दरकार है वो कम है। इससे निचला दर्जा जो तालीम होनी चाहिए वो ना होने के बराबर है। फिर हमारे यहाँ इस तरह के वादे वईद कर लिए जाते हैं, इस तरह की दायरा कार बनाया गया है लोगों के गिर्द, वो माशी लिहाज से भी है, माशरती लिहाज से भी है, ख़ानदानी लिहाज से भी है, कि चंद लोग हमारे यहाँ बड़ी अहमियत अख्तियार कर जाते हैं। मुसलमानों के यहाँ, ये मिसाल शायद देनी चाहिए या नहीं, मुसलमान के यहाँ आज के दौर में एक वली की जो अहमियत है इस्लाम में, एक वलीउल्लाह की जो अहमियत है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है सियासत में हम लोग ये चंद शख्सियात को इस मकाम पर पहुंचा देते हैं। सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। क्या सियासत किसी भी मुल्क की नजरिए की बुनियाद पर चलनी चाहिए या शख्सियत की बुनियाद पर चलनी चाहिए? समझ लीजिए कि सियासत में नजरिया क्या होता है। सियासत में नजरिया यह होता है कि हमारा माशी निज़ाम कैसा होगा, माशरती निज़ाम कैसा होगा, हमारा कल्चर कौन सा होगा, हमारी जो है सकाफत कौन सी होगी, हमारी इंटरटेनमेंट कौन सी होगी, हम किन ममालिक के साथ अपने खारजी मामलात किस बुनियाद पर इस्तेवार करेंगे। ये सारे मामलात को हमें ओपन डिबेट करना होता है और एक सियासी जमात की बुनियाद डालते हुए यही चीज़ें हमें बतानी होती हैं। बेशुमार सियासी जमातें हैं पाकिस्तान में, अगर आप उनका बगौर मुशाहिदा करें तो वो कोई भी खुलकर ना तो मुआशी निज़ाम यहां दे पाए हैं, ना यहां पर वो सकाफत और कल्चर की बात करते हैं, ना यहां पर वो तालीम की बात करते हैं, ना वो सेहत की सहूलियात की बात करते हैं, ना वो पब्लिक आम आदमी के शऊर को बढ़ाने की बात करते हैं, ना ही वो वेलफेयर की बात करते हैं। हां, चंद जमातें ये बातें जरूर करती हैं कि हम रोड बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, फैक्ट्रियां लगाएंगे। ये एक बहुत ही छोटा सा पोर्शन है। आप लोगों को कैसे प्रिपेयर करेंगे कि वो दुनिया के मुकाबले में चल सकें, लड़ सकें? आप अपने मजहब को कहां देखते हैं? दुनिया ने एक दायराकार अपना लिया है, वो एक खास सिमत में लेकर चलते हैं। हम अपने मजहब को, अपनी मैशियत को, अपने कल्चर को, अपने सकाफत को, ये अपनी तालीम को, अपनी सेहत को, ये क्यों एक दायरे में नहीं ला पाए? इसलिए नहीं ला पाए कि किसी सियासी जमात की ये तरजीह ही नहीं है। यानी इस कुल को मिलाकर नजरिया कहते हैं और किसी भी सियासी जमात का ये नजरिया है नहीं। पाकिस्तान में शख्सियात की बुनियाद पर किसी भी जमात से हो, उसको बुनियाद बनाकर उसके करीबी लोग उस शख्सियत के गुण गाना शुरू कर देते हैं, उस शख्सियत के गुण गाना शुरू कर देते हैं और उसके हामी फिर दिन रात उस शख्सियत की तामीर करने में लग जाते हैं। क्या एक फर्द इस काबिल हो सकता है, एक फर्द इस काबिल हो सकता है कि वो हयात के तमाम तर मामलात में अखले कुल हो?
और क्या एक शख्सियत जो है वो, मिसाल के तौर पर आपको कोई फर्द कहता है मेरे पीछे चलिए मैं पाकिस्तान के सारे रास्ते जानता हूं, हालांकि वो पाकिस्तान को घूम कर नहीं आता, वो अपने एतमाद की बुनियाद पर कहता है मैं सारे रास्ते जानता हूं। यही हाल हमारा सियासत में है। वो फर्द चल पड़ता है, किसी भी सिमत में चल पड़ता है, और उस सिमत में चलते चलते वो किसी पहली मंजिल, पहले पड़ाव तक पहुंचने से पहले रास्ते की खराबियां गिनवाना शुरू करता है, और उसका तय करदा हमारे साथ वक्त उन्हीं खराबियों को गिनवाने में खत्म हो जाता है। और फिर दूसरा फर्द जो ये कहता है कि ये सहीउल अकल नहीं था, इसने सही रास्ते का इंतखाब नहीं किया, चलो मैं अब आपको ये पूरा पाकिस्तान घुमाता हूं, तो हम एक टोली की सूरत अब उस आदमी के पीछे चल देते हैं कि चलिए ये फर्द हमें बेहतर लगता है, ये पूरा पाकिस्तान घुमाएगा। वो फर्द भी कहीं ना कहीं किसी और रास्ते का इंतखाब करते हुए, थोड़ा सा फर्क डालकर वो हमें आगे आगे लीड करते हुए ले जाने की कोशिश करता है। किसी गड्ढे, किसी खाई के करीब जाकर उस खाई और उस गड्ढे के जिम्मेदारों का तयन खुद ही कर लेता है, और फिर उन पर लानत मतामत करते हुए अपना टर्न्योर गुजार कर चला जाता है। मैं ढके छुपे अंदाज में बात इसलिए कर रहा हूं कि आप इसको समझ पाएं। मैं अपने भरपूर कोशिश करता हूं अपने लेक्चर्स में कि आपको एक सोच दूं, कि आप उस पर सोचना शुरू करें। बस मेरा इतना ही काम है कि जब आप सोचना शुरू करेंगे तो फिर आपको सब समझ में आएगा। अब इनके मुकाबले में अगर किसी शख्स के पास पाकिस्तान घुमाने के लिए पूरा नजरिया, पूरा नक्शा, पूरा वक्त, औकात कार, कहां किस तरफ कितना पड़ाव होगा, कितना खर्चा आएगा, हम कितनी रफ्तार से चलें तो पूरे पाकिस्तान को कितने सालों में, कितने दिनों में घूमकर देख सकते हैं, ऐसा बताने को कोई तैयार नहीं है। क्यों? नजरिए को बनाने, नजरिए पर काम करने, इसके लिए आला दिमाग चाहिए। हमारे पास, जिनके पास हसरतें इस मुल्क में रहकर ओहदों को एंजॉय करने और अपनी जिंदगी को लग्जरियस गुजारने, अपने आप को हाला फेम में रखने, शोहरत लोगों के पास यानी कि अपनी अट्रैक्शन को बढ़ाने के अलावा अगर वक्त निकले तो हम मुल्क की मैशियत को इस्लामी तनाजर में देखें। क्यों देखें? क्योंकि इस मुल्क में रहने वाले, बसने वाले ज्यादातर अफराद का ताल्लुक मजहब से है, मजहब इस्लाम से है, और इस्लाम इज अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। तो फिर आप कैसे मैशियत, माशरत या सियासत, सियाहत को बाहर निकाल सकते हैं? तो पाकिस्तान में नजरियाती सियासत को पनपने या परवान चढ़ाने के लिए आपका बाशऊर होना बहुत जरूरी है। अपनी इस बात को इससे आगे जारी रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।